उसके घर के हालात इतने खराब थे कि जब वह चौथी कक्षा में था तब उसके पिता उसकी पढ़ाई बंद करवा के उसको काम पर लगवाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर पढ़ाई तो बंद नहीं हुई, लेकिन जिंदगी फिर भी आसान नहीं थी। पढ़ाई के खर्चे चलाने के लिए उसे होटल में वेटर का काम करना पड़ा। जब वह 10वीं में था तब उसके पिता से एक ऑफिसर ने रिश्वत ली। तब से वह ठान लिया कि वह भी एक ऑफिसर बनेगा। ऐसी मुसीबतें जिसमें लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, वैसी हालात में वह पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके 21 साल की उम्र में सबसे युवा आईएएस बना। चलिए सुनाते हैं आपको ये मोटिवेशनल कहानी। एक कहानी है अंसार अहमद शेख की। अंसार शेख का जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के सेलगांव गांव में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। अंसार के पिता रिक्शा चलाते थे और अंसार की मां खेतों में मजदूरी करती थी। अंसार के पिता 3 शादियां किए हुए थे। अंसार की मां दूसरी पत्नी थी। अंसार जब चौथी कक्षा में थे तब अंसार के पिता अंसार की पढ़ाई बंद करवा के अंसार को काम पे लगवाना चाहते थे, क्योंकि अंसार के पिता को उनके रिश्तेदारों ने बताया कि अंसार को ज़्यादा पढ़ाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज के बच्चों को अच्छी जॉब तो मिलती नहीं है, इसलिए अंसार की पढ़ाई बंद करवा के इसको काम पर लगवाओ। अगर ये काम करेगा तो कुछ पैसे कमाएगा तो तुम्हारा हेल्प होगा। अंसार के पिता अपने रिश्तेदारों के बातों में आकर अंसार के स्कूल गए और टीचर से बोले कि अंसार का स्कूल से नाम काट दीजिए, मुझे इसको नहीं पढ़ाना है, मुझे अब इसको काम पर लगाना है। तब अंसार के टीचर, जिनका नाम पुरुषोत्तम पुडुलकर है, अंसार के पिता को समझाए कि अंसार पढ़ने में बहुत तेज है, अंसार की पढ़ाई बंद मत करवाओ, अंसार आगे चल के बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, अंसार आपका नाम रोशन करेगा, अंसार आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। टीचर के समझाने के बाद अंसार के पिता ने कहा कि ठीक है, अगर मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा तो फिर मैं इसको पढ़ाने के लिए कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके लाऊंगा। अगर घर गाड़ी कुछ भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा। अंसार भी बचपन से ही खूब मेहनत करके पढ़ाई करते। अंसार की माँ कहती, कई बार अंसार रात में पढ़ना स्टार्ट करते तो सुबह तक पढ़ते रहते। अंसार के घर में पैसों की समस्या हमेशा रहती थी, कई बार तो भूखे सोना पड़ता था। अंसार की 10वीं की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में अंसार को कंप्यूटर का एक कोर्स करना था। उस कोर्स का फी 2800 रुपये था। अंसार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए पैसों के इंतजाम के लिए अंसार गांव के ही एक होटल में 3000 रुपये की पगार पर एक वेटर का काम करने लगे। अंसार को उस होटल में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता था। बीच में उन्हें 2 घंटे का ब्रेक मिलता, जिसमें उन्हें लंच करना होता और कंप्यूटर का कोर्स करना होता। उस होटल में अंसार का काम बहुत ही डिफिकल्ट था। अंसार सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कस्टमर को चाय देते, पानी देते, मेज साफ करते, और रात में जब 10 बजे दुकान बंद हो जाता तब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे फर्श को साफ करते। गांव का होटल था, इसलिए उन्हें कुएं से पानी निकाल कर भी लाना पड़ता था। इतना कठिन काम करते हुए भी अंसार उस कंप्यूटर क्लास में फर्स्ट आए। अंसार जब 10वीं कक्षा में थे तब इनके पिता को घरकुल योजना के तहत 30,000 रुपये मिलने थे, लेकिन अधिकारी जो उस पैसे को दे रहा था, अंसार के पिता से 3000 रुपये रिश्वत लिए। अंसार को ये बात बहुत बुरी लगी। अंसार सोच में पड़ गए कि ये पैसा गवर्नमेंट हम जैसे गरीब लोगों के लिए दे रही है, जिसके पास न रहने के लिए घर है न खाने के लिए पैसा, फिर भी ये ऑफिसर गरीब लोगों से पैसे ले रहे हैं। अंसार उसी समय निश्चय कर लिए कि वो भी एक ऑफिसर बनेंगे और जितने भी गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है उन लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन अंसार को अभी तक ये नहीं पता था कि वे कौन सा ऑफिसर बनेंगे। अंसार को मैथ और साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अंसार ने 12th में आर्ट सब्जेक्ट लिया। 12th में अंसार 91% मार्क्स लाए।
एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने के बारे में अंसार कहते हैं कि अच्छा मार्क्स आना ये नहीं बताता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, जबकि ये बताता है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं। अंसार जब 12th में थे तब इनके एक टीचर ने इनको यूपीएससी के बारे में बताया। तब से अंसार ने ठान लिया कि वो अब यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनेंगे। अंसार यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पुणे आए और बीए करने के लिए फर्गुसन कॉलेज में एडमिशन लिए। अंसार बीए के फर्स्ट ईयर से ही यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिए। अंसार को बीए फर्स्ट ईयर में बुक्स खरीदने के लिए 16,000 रुपए की जरूरत थी। अंसार पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने हॉस्टल से 8 किलोमीटर दूर रोज साइकिल से जाते और 8 घंटा ड्यूटी करते, फिर 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते। लास्ट के दूसरे और तीसरे साल में अंसार जॉब छोड़कर सिर्फ पढ़ाई किए। दूसरे और तीसरे साल अंसार के खर्चे के लिए अंसार का छोटा भाई अपना पूरा सैलरी अंसार को भेज देता था। अंसार अपने छोटे भाई का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अंसार का छोटा भाई जब 6ठी कक्षा में था तब से पढ़ाई छोड़ के अपने मामा के साथ काम करता है। अंसार कहते हैं कि मेरा छोटा भाई मेरे से उम्र में छोटा है, पर उसने जिम्मेवारियां मेरे से बड़ी उठाई है। अंसार के इंटरव्यू के पहले उनके 28 साल के जीजा जी की मृत्यु हो गई। अंसार उस समय पढ़ाई छोड़ के घर आ गए, लेकिन इस माहौल में पढ़ाई होना तो मुश्किल था, इसलिए उनके हिम्मती बहन ने 3 दिन बाद ही उन्हें वापस भेज दिया कि जाओ तुम पुणे जाओ और वहाँ पढ़ाई करो, तुम्हें आईएएस बनना है। अंसार ने भी ठान लिया कि अब वो पुणे से वापस जाएंगे तो आईएएस बनकर ही वापस जाएंगे। और अंसार अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिर्फ 21 साल के उम्र में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने। अंसार का 361 रैंक आया। अंसार से जब पूछा जाता है कि उनके घर का माहौल ठीक नहीं था, उनके पिता 3 शादियां किए हुए थे, शराब भी पीते थे, उनकी माँ बीच में 1 साल के लिए मेंटल डिसऑर्डर हो गई थी, आसपास का माहौल भी ठीक नहीं था, कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं था, उनके घर के आसपास के लोग उनका इज्जत भी नहीं करते थे। ऐसे हालात में तो जीना मुश्किल हो जाता है। आपने ऐसे हालात में भी यूपीएससी कैसे क्लियर किया? अंसार कहते हैं कि इसका जवाब है एजुकेशन। अंसार कहते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप और घर से भी ज़्यादा प्यारा कोई चीज़ था तो वो था स्कूल और मेरे टीचर। मेरे टीचर मुझसे बहुत प्यार करते थे। अंसार कहते हैं कि उनके समाज में उन्हें कोई इज्जत नहीं देता था, लेकिन उनके स्कूल में उन्हें बहुत इज्जत मिलती थी। अंसार कहते हैं कि जब वो 6ठी कक्षा में थे तब उन्हें पूरे स्कूल के बच्चे जानते थे। स्कूल में अंसार स्पीच दिया करते थे तो उन्हें कभी कभी प्राइज में 100-200 रुपये मिल जाया करते थे। ये चीज़ें उन्हें बहुत मोटिवेट करते रहती थी आगे बढ़ने के लिए। अंसार बताते हैं कि उन्हें मेंस के लिए 100 दिन का समय था। मेंस में अंसार बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए। कहते हैं कि जब वो पुणे गए थे तो वो बिना चश्मे के देख सकते थे, लेकिन जब वो पुणे से आए तो बिना चश्मे के वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। इतना पढ़ाई किए कि उनके चश्मे का नंबर बढ़ गया। अंसार कहते हैं जब उनका मेंस का एग्जाम था तो डेली 6000 वर्ड लिखना होता था। 6000 वर्ड लिखने के बाद उनका हाथ सूज जाता था, अंगूठा सूज जाता था, तो रात में पानी में डालते थे, गर्म पानी में डाल के रखते थे, फिर ठीक होता था, फिर अगले दिन जाके 6000 वर्ड लिखते थे। 6 दिन एग्जाम चलता था। इस तरीके से अंसार ने पहले अटेम्प्ट में इतनी मेहनत करके यूपीएससी क्लियर किया। आशा करता हूं आप सभी इनके कहानी से बहुत मोटिवेट हुए होंगे और आप सब भी दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।